स्टूडेंट्स जनरली वी हैव सीन दैट जब बॉल को किसी दीवार पे हम थ्रो करते हैं तो दीवार से इंटरेक्ट होके बॉल वापस आती है। जो मून है अर्थ की ओर अट्रैक्ट होती है और अर्थ मून की ओर। वी कैन से दैट कि अर्थ मून को अपनी ओर खींचती है और मून अर्थ को अपनी ओर खींचती है। जब हम अर्थ सरफेस पे चलते हैं तो अपने फीट से अर्थ सरफेस पर बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करते हैं और अर्थ सरफेस फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करता है। तो इससे हमें ये कंक्लूजन निकलता है कि जो एक्शन है रिएक्शन के इक्वल होता है बट अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। दैट मीन्स क्रिया और प्रतिक्रिया एक दूसरे के इक्वल होते हैं बट अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं। एंड दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यह न्यूटन की गति का तृतीय नियम है। सो वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन to every action there is equal and opposite reaction। अर्थात प्रत्येक क्रिया के बराबर किंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से इस प्रकार समझेंगे। चलिए देखते हैं। अब इस बोर्ड में देखिए ये टेबल है और टेबल के ऊपर टेबल पर एक बुक रखी हुई है। तो सपोज बुक का जो मास है स्मॉल m है, तो इस बुक का वेट कितना होगा? W इज इक्वल टू mg। यहां पर g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, गुरुत्वीय त्वरण है, और इसकी वैल्यू ऑन द अर्थ सरफेस पृथ्वी की सतह पर इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, दैट मीन्स गुरुत्वीय त्वरण। सो वेट इज इक्वल टू होता है मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो इस फॉर्मूले से हम किसी भी बॉडी का वेट फाइंड कर सकते हैं। तो उस बॉडी का मास हमें मालूम है, तो W इज इक्वल टू mc होता है। हिंदी में इसको भार बोलते हैं। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां पर सपोज बुक का मास क्या है? स्मॉल m है, तो इस बुक का जो वेट है वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। और किसी बॉडी का जो वेट होता है हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड परपेंडिकुलर टू द अर्थ सरफेस एक्ट करता है। हमेशा अर्थ सरफेस के परपेंडिकुलर ही डाउनवर्ड एक्ट करता है। बॉडी किसी भी पोजीशन में हो, किसी भी सिचुएशन में हो, हमेशा ध्यान रखना है कि जो बॉडी का वेट है वर्टिकली डाउनवर्ड परपेंडिकुलर टू द अर्थ सरफेस ही एक्ट करेगा। तो यहां पर देखिए जो इस बुक का वेट है इट विल एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, दैट इज mg। अब इस बुक के वेट को बैलेंस करने के लिए जो टेबल है बुक पर अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करता है जिसे बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन, हिंदी में अविलंब प्रतिक्रिया। सो यू कैन सी हियर सपोज दिस इज F। तो आप यहां पर देख सकते हैं जो F है इट इज नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, दैट मीन्स अविलंब प्रक्रिया। तो जो बुक का वेट है ये वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और इस बुक के वेट को बैलेंस करने के लिए, इस बुक के वेट को बैलेंस करने के लिए टेबल भी बुक पर वर्टिकली अपवर्ड एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। तो ये जो वेट है एक्शन हुआ और इस वेट को बैलेंस करने के लिए टेबल भी एक फोर्स अप्लाई कर रहा है वर्टिकली अपवर्ड, ये हो गया रिएक्शन। सो हियर वी कैन सी दैट कि F एंड mc बोथ आर इक्वल बट एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो यहां पे लिख सकते हैं F इज इक्वल टू माइनस mg। सो F प्लस mg इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। दैट मीन्स एक्शन प्लस रिएक्शन इज इक्वल टू 0। सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया है। और यदि कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स भेज सकते हैं। थैंक यू।